जय हिंद बच्चों। आज हम प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम इसका कंप्लीट करेंगे कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। 3 क्वेश्चन जिसके अंदर दे रखे हैं आपकी बुक के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक विभाजन यानी भाग करने वाली प्रक्रिया के द्वारा एचसीएफ निकालने की प्रक्रिया है। यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे कि जो बड़ी संख्या है वो कौन सी है। 225 बड़ी है 135 से, इसीलिए 225 भाग करने में अंदर रखा जाएगा। 225 को हम अंदर रखेंगे। ये 225 मैंने अंदर रख दिया और बाहर जिससे भाग करना है वो बाहर लिखा जाएगा। कितनी बार में जाएगा? देखिए 135 अगर हम इसका डबल करें तो 270 आता है, तो 270 यानी 2 बार में तो नहीं जाएगा, तो एक ही बार में जाएगा। एक बार में 135 आ गया और यहाँ पर 5 में से 5 गया 0 और ये बन गया 12, 12 में से 3 गया तो 9 बचा, 12 में से 3 गया 9 बचा। अब यहाँ पर मैं एक बार दोबारा से भाग लगा दूंगा। यूक्लिड में बार बार विभाजन करना पड़ता है और यहाँ पर 2, 2, 5 ये जो है भाज्य ये किसके बराबर है? 135 गुना 1 जमा 90। यहाँ ये r जो है इसको रिमाइंडर बोलते हैं, शेषफल। ये 0 नहीं आया है इसलिए मुझे दोबारा भाग करना पड़ेगा। 135 आ गया, यहाँ जो भाजक है उसे मैं भाज्य बना दूंगा। अब ये भी 9 दूनी 18 180 होता है, 135 है, एक बार में जाएगा। फिर से मैं 1 से भाग करा तो 90 आया मेरे पास। यहाँ 5 और 13 में से 9 गए तो 4 बचे। फिर से मैं भाग की विधि लगाऊंगा, परंतु पहले इसको यहाँ पहले लिख दूंगा। 135 बराबर 90 गुना 1 जमा 45 और r बराबर फिर से 0 नहीं आया। ये इससे पहले के जो एग्जांपल्स मैंने करवा रखे हैं उसमें आप वीडियो में देख लीजिएगा कि किस तरह से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इस्तेमाल होती है। बाकी आप यहाँ में भी समझ रहे हैं कि बार बार भाग करने की विधि को हम जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। 90 अब यहाँ आ जाएगा, 45 दूनी 90 होता है आपको पता है, और हमारे पास 0 आ गया। तब तक हम भाग करते हैं जब तक हमारे पास शेषफल 0 ना आ जाए। यहाँ शेषफल 0 आ गया। अब हम इसको भी लिख देंगे कि 90 बराबर है 45 गुना 2 जमा 0 और r बराबर 0 आ गया। जो संख्या हमारी 0 लाने में कामयाब हो जाए वही हमारा संख्या का एचसीएफ होती है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, देखिए इस तरह से लिखेंगे आप, एचसीएफ 225 कॉमा 135 यानी एचसीएफ किसका? इन दोनों संख्या का। क्या आया? 45 आया, 45 आया। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एचसीएफ निकाल दिया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा आपको ये इसको करने का तरीका देखिएगा किस तरह से ये सवाल होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 38220 बड़ा है 196 से, तो आप यहाँ पर भाग की विधि लगाएंगे और फिर आप यहाँ लिखेंगे 196 बाहर और 38220। क्या करना है? कोई ऐसी संख्या यहाँ लिखनी है जो इसको पूरी तरह से भाग करे। देखिए पूरी संख्या की तरह हम पढ़ रहे हैं क्योंकि पूरी संख्या से भाग, परंतु हम यहाँ पर नॉर्मली जैसे नॉर्मल भाग करते हैं वैसे हम भाग करेंगे और जो हमारे पास में कम से कम शेषफल आएगा उस शेषफल को वापस से भाजक बना देंगे 196 को। करते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए 96 200 लगभग 200 के करीब, तो एक बार में ये जाएगा। मैंने यहाँ लिख दिया एक बार में कितना? 196 आ गया। देखिए अभी मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, तो 12 में से 6 गया तो 6 बचा और यहाँ 7 आ गया, 7 में से 8 गया यानी कि 17 में से 8 गया, 17 में से 9 गया तो 8 बचा और फिर हमारे पास में 186। ऊपर से एक संख्या नीचे उतरेगी जो 2 होती है, नॉर्मल भाग जिस तरह से होता है। और यहाँ पर मैं इसको भाग करूंगा तो ये मैं 200 इसको अगर मानकर चलूं तो ये मेरे ख्याल से जितना मुझे लग रहा है 9 से हो जाएगा या 8 से भी हो सकता है। एक बार 9 से हम कर देखते हैं, फिट बैठता है तो ठीक है, वरना 8 से करेंगे। तो 9 6 54 का 4 हासिल आ गया हमारे पास में 5, 9 निम 81 और 5 हो गया 86। हासिल हमारे पास में आ गया 8, 9 एकम 9, 9 8 कितना होता है? 17। बिल्कुल ठीक है, 1764 आ रहा है हमारे पास में, 1862 से कम है और 10 बार में कभी भी कोई संख्या हम भाग नहीं करते। भाग के अंदर 10 से भाग नहीं किया जाता। 12 में से 4 गया तो हमारे पास 8 बचा और यहाँ पर 15 बन गया। 15 में से 6 गया तो हमारे पास 9 बच गया। ये 0 और ये भी 0 और यहाँ पर ये आ गया हमारे पास में 0। अब हम इसको किससे करेंगे? मुझे जितना लग रहा है कि ये 5 से हो जाएगा क्योंकि 980 आ रहा है, ये 5 से आ जाता है। 5 6 30 की 0 हासिल आया हमारे पास में 3, 5 निम 45, 46 47 48 का 8 हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9। ओह पूरा ही कट गया। हमें दोबारा भाग करने की अब जरूरत ही नहीं है। यहाँ इस तरह से मैं अगर मेरे पास में शेषफल आता, देखिए पूरी संख्या में लिख चुका हूं ये। अगर मेरे पास में 0 नहीं आता तो मैं इस 196 को यहाँ लिखता और इसको भाग करता, परंतु क्योंकि शेषफल 0 आ गया तो मैं यहाँ लिख रहा हूं कि 3 भाजक को पहले लिखते हैं। 38220 क्या है? 196 गुना 195 ये गुना ये जमा 0 और r बराबर हमारे पास में क्योंकि 0 आ गया
इसीलिए मुझे अब दोबारा भाग करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर ये मेरे पास में यही 196 ही है जो इसको कामयाब हो गई लाने में, तो 196 ही इसका क्या बन जाएगा, HCF बन जाएगा। तो मैं लिख दूंगा HCF किसका, एक 38220 और 196 का क्या है, 196 ही है। इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा। लग रहा है लेंदी आपको, बड़े क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं तो भी आप इस तरह से भाग कर कर जो लास्ट में आपकी ये आखिरी संख्या जब उतर जाती है, जो शेषफल अगर 0 नहीं आता तो इस वाली संख्या को अब आपको उतार लेना है, लास्ट में आपको उतारना है, पहले नहीं। तो इस तरह से आप चलेंगे, आपका सवाल बहुत इजीली हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये रहा, इसके अंदर भी आपको ये बड़ा लग रहा है, तो 867 बड़ा है 255 से, और इसीलिए 867 को मैं थोड़ा इस तरफ लिख देता हूं, क्योंकि इधर मुझे ये प्रक्रिया भी लिखनी होती है। तो ये रही हमारे पास में 867 और यहाँ मैं 255 लिख देता हूं इधर। और अब मैं ये कितनी बार में जाएगा, तो मैं इसको 250 मान के चलता हूं, तो 750 3 बार में जाएगा, 3 बार में जा सकता है, 4 बार में नहीं जाएगा। 3 पंजे 15 का 5, हासिल 1, 3 पंजे 15 और 1 16 का 6, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। देखिए बिल्कुल, तो 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 0 और 1। देखिए इससे ये कम आ रहा है ना, शेषफल हमेशा जो हमारा भाजक होता है उससे कम आता है, कम आया है हमारा। अब क्योंकि ये पूरी तरह से नहीं कटा है, इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा कि 867 बराबर है 255 गुना 3 जमा 102, और यहाँ कॉमा डाल के लिखूंगा r बराबर 0 नहीं आया, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा इसको 255 को अंदर लिख दूंगा, 255 अंदर। अब 100 2 बार में चला जाएगा जितना है मुझे लग रहा है, तो 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 1 2, बिल्कुल 5 में से 4 गया 1 और यहाँ पर आ गया मेरे पास में 5, और फिर से मैं भाग का निशान लगा दूंगा, मगर पहले ये वाली प्रक्रिया को लिखूंगा कि 255 जो है वो किसके बराबर है, 102 गुना 2 जमा 51, और यहाँ r बराबर 0 फिर से नहीं है, मगर 102 हम यहाँ लिखेंगे तो देखिए जा ही रहा है बिल्कुल, 2 बार में 102 आ जाएगा हमारे पास, बिल्कुल 0 आ गया। फिर से लिख देते हैं हम 102 बराबर है 51 गुना 2 और प्लस 0, और r बराबर हमारे पास में 0 है। HCF क्या आएगा, 51 आएगा, क्योंकि यही कामयाब हुआ है इस संख्या के अंदर 0 लाने में। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको कि HCF 867 और 255 का क्या आया है, हमारे पास 51 आया है। आप देख लीजिए, ये पूरी वीडियो है आपके सामने, किस तरह से हमने क्वेश्चंस को किया है। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद।